एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। ये आधी रात का समय था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीच में 39,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। ये सिचुएशन पायलट रोज फेस करते थे, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। लेकिन जहाज में एक चीज ऐसी थी जो थोड़ी ही देर में सारा माहौल बदलने वाली थी। हम आपको बता दें, 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहां अचानक पता चलता है कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट के लिए बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत। फैक्ट्स वाइज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये घटना 23 अगस्त 2001 की है। टोरंटो पेयरसन एयर ट्रांजिट एयरलाइन के एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया था और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया। इस समय लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर और 2 पायलट सहित 13 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट कैप्टन 42 ईयर ओल्ड रॉबर्ट पीसे थे, जिनको 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के डार्क डिएगर थे, जिनके पास 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही जहाज फ्लाइट A330 को ही उड़ाया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का 330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट की एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी तरीके का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक्स करने के बाद पायलट प्लेन को रनवे तक लेकर गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ करा दिया। टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की ओर कर दिया। कुछ ही देर में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अक्सर इस तरह के फ्लाइट में पायलट का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और अपने कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट्स देते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए अब 4 घंटे बीत चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और रात होने की वजह से ज्यादातर पैसेंजर सो चुके थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर पे पहुंच चुका था और यही वो वक्त था जब जहाज में एक दिक्कत आ गई। इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 1 बजे इंजन नंबर 2 में यानी जहाज के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की गई। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और वहीं पे ऑयल टेम्परेचर लो शो हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर को जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तब समय के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन वो यहाँ लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पायलट ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में अगवा किया, लेकिन बदकिस्मती से मेंटेनेंस वालों को इस एरर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगर इस जहाज के राइट इंजन में फॉल्ट रीडिंग शो हो रही थी तो वहीं अभी तक जहाज में और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई थी। पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद सेंसर खराब हो गया है और तभी ये गलत रीडिंग भी दे रहा है। लेकिन आधे घंटे बाद पायलट के सामने एक और एबनॉर्मली मैसेज शो हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कॉमर्शियली का फ्यूल उनके विंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले कम थी। अब नॉर्मली ये मामला इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस दिक्कत को फ्लाइट के दौरान भी फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग्स में जाना शुरू हो गया और कुछ ही मिनटों में अब फिर से दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी अब
बराबर हो गई। इस बात को अभी 10 ही मिनट बीते थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को भी मिलाकर इतना फ्यूल नहीं है कि अब दोबारा लिस्बन पहुंचा जा सके। अब मामला काफी सीरियस हो गया था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के लिए ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्चुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहां टरसेरा नाम के आइलैंड पे एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली ही फुर्सत में सेंटा मारिया एटीसी से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे या उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 60 टन फ्यूल बचा था, यानी कि 700 केजी। देखने में तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल है और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल था कि ये कहीं ना कहीं से लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दी कि विंग स्टीलिंग इंजन यानी विंग्स के पिछले हिस्से का जाकर मॉनिटर करें। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो वहाँ से जरूर कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से क्रू को कोई भी ऐसी इंडिकेशन न मिल सकी। अब कंडीशन ऐसी थी, हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक जरूर हो रहा है। उनके पास 25 मिनटों का फ्यूल अब बाकी था, जिससे टरसेरा एयरपोर्ट भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 फीट से 20,000 फीट पर लेकर जाएं, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी है तो जहाज को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग लग गई। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर जो प्लेन में सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पर अब जहाज का उड़ पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अब जहाज का धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम होने लगा। दूसरी तरफ टरसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी एक्टिवेट कर दिया गया। फायर ट्रक और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज जो कि टरसेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें सिर्फ 600 केजी का फ्यूल बचा था और इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पर चलने के कारण जल गया और अब फ्लाइट 236 बिना इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट पर न करने का फैसला सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज में अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया, जो कि एयर स्पीड से केवल इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे जहाज के कॉकपिट के जरूरी इक्विपमेंट्स चल सकें। अब टरसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंट ने एक खौफ का समा बनाया रखा था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा कर रही थी। एक कंडीशन ये थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट न पहुंच पाया तो उसको ओशन में ही लैंड कराना पड़ेगा। इसीलिए पैसेंजर को पानी में लैंडिंग के तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर पैसेंजर इस इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से मर भी सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन
के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पे डिपेंड था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के स्पीड से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में जहाज एयरपोर्ट पे पहुंचेगा या फिर ओशन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टर्सेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए पायलट ने जहाज को वहीं एक 360 डिग्री का चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था, जबकि एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था, पर इतना ज्यादा नहीं कि एक और 360 का चक्कर लगवाया जाए। इसीलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन टर्सेरा एयरपोर्ट की तरफ की और जहाज को चंद एस टर्न लगवाए। एस टर्न की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस परफेक्ट हो गया था और उसका एल्टीट्यूड कम करने का टाइम मिल गया। नॉर्मली हालत में लैंडिंग करते वक्त टाइम फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिसमें ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है और फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था ही नहीं। इसीलिए ये नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खास होने वाली थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे से टच हुआ और 12 में से 8 टायर्स बस्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर हुई, लेकिन वो फाइनली स्केट करता हुआ रुक ही गया। प्लेन रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिस पर फौरन एयरपोर्ट क्रू ने काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई, जिसने करीब से गुजरती हुई फ्यूल लाइन को बस्ट कर दिया। इस हादसे के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को अब कोई दिक्कत होने पर फ्यूल लीकेज का पता भी पड़ सकेगा। एक साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीसे और फर्स्ट ऑफिसर डग डिएगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक परफेक्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड भी दिया गया।